अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन वयक्सुरु फीहिम वलदुल खुब्सी। जब उम्मत में हराम के बच्चे ज्यादा हो जाएंगे, खियामत करीब आ जाएगी। वलदुज जिना, जिना के बच्चे जब उम्मत में ज्यादा हो जाएंगे, हमारे अपने अंदर की बात है ये, किसी गैर कौम में हराम के बच्चे, नाजायज बच्चे पैदा होने का यहां तस्करा नहीं है। कलमा पढ़ने वाले मुसलमानों के घरों के अंदर हराम के बच्चे कसरत से पैदा होंगे। समझ में आ रही है बात मेरी दोस्तों, मेरे भाइयों, समझ में आ रही है? और भी मैं तशरीह पेश करूंगा, तफसील पेश करूंगा। पैगंबर ने फरमाया क़यामत की अलामत में से एक अलामत क्या है? मुसलमानों के घरों के अंदर हराम के बच्चे पैदा हो रहे हैं। हराम के बच्चे कैसा पैदा होती हैं हजरत? निकाह के बाद तो बच्चे पैदा हो रहे हैं। और भी एक सवाल होता है, कौन हजरत गुनाह वैसा बोलकर मुसलमान खुदा ना खास्ता, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, अल्लाह न करे, गुनाह करता भी है तो बच्चा तो पैदा नहीं करता ना हजरत? गोलियां खिला डालता है, इंजेक्शन करा डालता है, अबॉर्शन करा डालता है, बच्चे तो पैदा नहीं कर देता ना। फिर भी हराम के बच्चे कैसा पैदा होंगे? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जवाब देखो, मुसलमानों के घरों के अंदर या दुनिया में कसरते औलादे जिना पैदा होगी। इसका मतलब क्या है? निकाह के बाद ही बच्चे पैदा होंगे। लेकिन निकाह एक मर्तबा पढ़ा दिए तो तुम्हें क्या भी करो, क़याम मरने तक निकाह बाकी रहेगा, गारंटी नहीं है। कुछ अल्फाज निकाह के बाद हमारी जुबान से ऐसे निकल जाते हैं जिससे ईमान ख़त्म हो जाता है, तो निकाह भी ख़त्म हो जाता है। उन निकले हुए अल्फाज पर हम अहमियत नहीं देते, ये समझ कर रहते हैं कि निकाह बाकी है। हम बच्चे पैदा करते हैं, निकाह टूट गया, बच्चा पैदा हुआ, दुनिया के निगाह में वो हलाल का बच्चा है, शरीयत की निगाह में हराम का बच्चा है। आई बात समझ में? मियां बीवी लड़ लिए, तलाक दे डालिया, खुदा ना खास्ता कोई तलाक 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 बोल डालिया, ओसा उतर का भूल को बोल डालिया। सो तू भी बोलने को किसी भी, मैं भी बोलता नहीं किसी भी, क्या की होगा सो, किधर की होगा सो, अंदर अंदर रफा दफा कर लगो, खामोश रह जाते हैं, फिर बच्चे पैदा हो जाते हैं। ये कौन से बच्चे हैं? ये हराम के बच्चे हैं। अरे बस समझ में नहीं, जुबान से नकले कुफर, कुफर ना बादशाह। मियां बीवी की लड़ाई में कितने जुमले निकल जाते हैं, अल्लाह अकबर, कितने जुमले निकल। अल्लाह बोले आती भी तुम्हारे साथ हती नहीं जी, मई कितने औरतें बोलते हैं। ये जुमला क्या है? कुफरिया जुमला। लड़ाई में बोलते नहीं, अल्लाह बोले आती भी हती नहीं। ये जुमला बोलते कि नहीं कि ईमान गया। फिर भी उन्हें बोलता प्लीज, आई एम सॉरी, लव यू, आइंदा करना नहीं ऐसा। अच्छा, फिर उसके बाद मिल जाते हैं। ईमान गया तो निकाह, ये निकाह, ये ईमान, माफ करना, ये ईमान, ये निकाह, ये गया तो वो गया। ईमान है तो निकाह है, ईमान नहीं तो निकाह नहीं। ईमान है तो निकाह है, ईमान नहीं तो निकाह नहीं। और ईमान मर्दों का भी एतबार, औरतों का भी एतबार। निकाह और ईमान, निकाह खास तौर पर मर्द के जुमले से भी टूटता है, औरत के जुमले से भी टूटता है। कोई कुफरिया जुमला मर्द कहता है, निकाह टूट जाता है। कोई कुफरिया जुमला औरत कहती है तो निकाह टूट जाता है। ऐसा करने को गए कुरान में, मैं कुरान गिरान को मानती नहीं, गया किस्सा खत्म। बोल रहे नहीं बोल रहे, आज बोल रहे नहीं बोल रही। शरीयत में है भी, मौलवी साहब शरीयत हटा को रखो, यहां हालत देखो। मैं सुनिया हूं, बेटी का फैसला कर रहा है, शरीयत बता रू मैं। बाबा बोला शरीयत सब हटा को रखो, मौलवी साहब बोलो
बेटी का निकाह बचाने आको खुद का निकाह बर्बाद कर या। मला सही बोल रहा हूं मैं? बोल रहे नहीं कर रहे, नहीं कर रहे जमाने में। ये जर्रा ये मुंह मुबारक को हमेशा बन रखो। मियाँ बीवी की लड़ाई होगी तो एक गाली दो न को मत तकराती बोला वैसा बोल रहा तो जाया बेवारसी का की रहा तो ना मुसीबत चाको एक चा मार लगा तो मुझको बाहर निकल जाओ फौरन बाहर निकल जाना। मैं कहीं को हजरत बाहर जाऊं, उसके बाप का मेरा घर, उसे जाओ बोलो हजरत में। उन्हें कहा रे बाबा जाएंगे उन्हें। इसके वास्ते बोलते सो मौली सभा के साथ जुड़ को रहो बिल्कुल। एक दो मार गुस्सा उतरता, एक दो मार डाले तो मार डाले। जुबान संभालो। लड़ाई झगड़े के वक्त में जुबान जितना संभालेंगे ईमान महफूज होगा, निकाह महफूज होगा। घर में लड़ाई होगी तो बहू भी बेटा लड़ लिया, बेटी भी जमीन लड़ ली, तो बहू भी बेटा लड़ा तो फौरन बेटे को कैप्टी भी करको घर से बाहर कर डालो। जर्रा वक्त के हस्ते क्या बोले। मेरे अल्फाज अगर सख्त है तो मुझे माफ फरमाए, लेकिन मैं बात हदीस की कर रहा हूं। आज नहीं पता चलेगा, कल क़ियामत में पता चलेगा कि कौन हलाल का था कौन हराम का था। इसीलिए थानवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, फुक़हा का हवाला देकर, वक्तन फवक्तन ईमान की तजदीद भी कर लो, निकाह की तजदीद भी कर लो। वही तो क्या हजरत, ईमान की तजदीद, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, दिलो ईमान के साथ मैं अल्लाह और उसके रसूल को मानता हूँ बोलकर ज़ुबान से बोलो, ये ईमान की तजदीद हो जाती। वक्तन फ़वक्तन क्या कर लेना। आज के ज़माने में ज़रूरी है कि एक छोटी मजलिस मुनक़िद कर को जो घर में है उसके साथ एक निकाह रिन्यूअल कर लेना। उसके वास्ते है ना पैलेस बुक करो नको। समझ में ही खाली एक मौलवी साहब के पास को मौलाना एक मरतबा जरा तजदीद निकाह करा दलो, मौलाना डर हो रहा है। मौलाना क्या करते हैं, मौजन साहब को बिठाते हैं और एक साहब को बिठाते हैं, फिर एक मरतबा निकाह पढ़ाते हैं। कबूल किया क्या तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कबूल किया, वो टच होगा, मेहर भी तय कर डालो, एक 5-6 हज़ार रुपये होगा, किस्सा खत्म। तजदीद ईमान भी जरूरी है। इधर पलट, तजदीद ईमान भी जरूरी है, तजदीद निकाह भी जरूरी है। तजदीद जरूरी है, जमाना है।